Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is VPN, Virtual Private Network. VPN और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी अनसिक्योर नेटवर्क पर सिक्योर और रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो VPN हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करता है। डिस्गाइज मीन्स हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, उसको हाइड कर देता है, या हम बोल सकते हैं हमारे भेस को बदल देता है। उसके साथ साथ जब इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है तो डाटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। यह उन पैकेट्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो पूरी कहानी को हम विद एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं ताकि जो VPN का कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ आ पाए, VPN के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हमको समझ आ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर या ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो आप उसके लिए ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करते हो। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके घर पर इंटरनेट कनेक्शन सेटअप कर देता है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हो, जो उसने सेटअप किया, तो आप जो भी काम कर रहे होते हो, जो भी आपकी इंटरनेट की एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी राउट होती हैं वाया ISP सर्वर। मीन्स आप जो भी वेबसाइट सर्च करोगे, आप जब इंटरनेट को सर्फ कर रहे होते हो तो जो जो काम आप कर रहे होते हो वो सारे के सारे काम जो है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो देख सकता है, उनको लॉग कर सकता है, उनकी फहरिस्त बना सकता है। अब एक तरह से देखने में ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, उस सारी की सारी एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड है वो ISP के पास हो सकता है, वो उसको लॉग कर सकता है। लेकिन अगर हम एक और एंगल से देखें, एक और जाविये से देखें, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ISP हमारे डाटा को किसी थर्ड पार्टी को दे दे। अगर वो ऐसा करता है, इट मीन्स हमारी जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ हैं वो सिक्योर नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते हैं। जब हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो हमारा जो सारे का सारा काम है वो राउट होता है थ्रू VPN सर्वर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो सभी एक्टिविटीज़ ISP सर्वर को बाईपास करेंगे। और अब हम यूज़ कर रहे हैं किसको, VPN सर्वर को। मीन्स हमारे सारे का सारा काम, जो हमारा सारे का सारा सोर्स ऑफ एक्टिविटी है, इंटरनेट एक्टिविटी है, वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा है VPN के ऊपर। इट मीन्स कि जो ISP है वो अब जो है वो हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ को नहीं देख पा रहा, हम सिक्योर हैं, पहला काम। अब जब हमने ऐसा किया, हमने VPN सर्वर को यूज़ किया, तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर हम VPN को यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते हैं, तो उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो VPN का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको मज़ीद अच्छे तरह से समझ आएगा। सबसे पहले नंबर पर, जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी दुनिया की डिवाइस जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, जो बेसिकली एक सिक्योर नेटवर्क नहीं है, तो हर डिवाइस को जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है एक IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसको दिया जाता है। बेसिकली वो उस डिवाइस की जो है वो एक आइडेंटिटी है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब जब हमको कोई IP एड्रेस दे दिया गया, हम डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। जब हम डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे IP एड्रेस को देख रहे होते हैं, हमारी आइडेंटिटी जो है वो उनके पास जा रही होती है। जब हम VPN को यूज़ करते हैं तो VPN क्या करता है, VPN हमारे IP एड्रेस को चेंज कर देता है, हमारी आइडेंटिटी को डिस्गाइज कर देता है। ठीक है, डिस्गाइज मीन्स वो हमारी आइडेंटिटी का भेस बदल देता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो IP एड्रेस था वो था 192.168.1.0 फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो जब हम VPN को यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसको वो कर दे 130.1.169.0। तो ये क्या करता है, हमारे जो आइडेंटिटी है उसी को ही चेंज कर देता है। जब आइडेंटिटी को चेंज करता है तो जो वेबसाइट्स हम सर्च कर रहे हैं
वहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो वहाँ पर शो नहीं होती, उनको पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर बैठकर या कौन सी डिवाइस से जो है वो ये सभी वेबसाइट जो हैं वो सर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं, डाटा को एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, तो डाटा छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अब इंटरनेट बेसिकली या डिफरेंट जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं वहाँ से होते हुए वो पैकेट्स मूव करते हैं और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। अब जो बेसिकली मैं बात बताना चाह रहा हूँ, इंटरनेट जो है वो एक सिक्योर नेटवर्क नहीं है। जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं वो सिक्योर नेटवर्क्स नहीं हैं। वो फेमिलियर लोग या हैकर्स जिनको हम बोल सकते हैं, या वो लोग जिनको कुछ ना कुछ नेटवर्क्स के बारे में जो है वो पता है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके डाटा को देख सकते हैं, वो उनको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं पर चेंजिंग कर सकते हैं। तो जो VPN है, VPN क्या करता है, उन डाटा पैकेट्स को वर्चुअली प्रोटेक्ट करता है, उनको इनक्रिप्ट करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है टनलिंग। कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये डाटा पैकेट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, तो एक जो है वो वर्चुअल टनल जो है वो उनके ऊपर बना दी जाती है VPN की तरफ से, ताकि वो जो पैकेट्स हैं वो सिक्योरली सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच पाएँ। ये इसका दूसरा फ़ायदा, दूसरा काम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अब तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा है कि अगर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ वेबसाइट्स या कुछ इंटरनेट का जो कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम VPN को यूज़ करते हुए उस रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में भी देख सकते हैं। जैसे YouTube पर कुछ पर्टिकुलर वीडियोस हो सकती हैं जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही देखी जा सकती हैं। नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जो सिर्फ UK में या किसी और कंट्री में देखा जा सकता है। बाकी सभी जो ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर वो जो है वो प्रोहिबिटेड हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो हम VPN को यूज़ करते हुए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते हुए उस ज्योग्राफिकल एरिया पर जहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हम उनको अगर देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए VPN को यूज़ करेंगे। तो VPN बेसिकली क्या करता है, पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के VPN सर्वर जो हैं वो मौजूद होते हैं। हम किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो है VPN सर्वर सिलेक्ट करते हैं, और जब हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो लोकेशन है, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है वो वर्चुअली चेंज हो जाता है, हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। हम उस सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में बैठकर उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स, उन पर्टिकुलर कंटेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं जो पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक हो गया। आपने मोस्टली यूज़ किया होगा, आमतौर पर जो है वो लोग ट्विटर के लिए या डिफरेंट तरह की जो वो ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, कुछ वेबसाइट जो पाकिस्तान में नहीं चलती, तो VPN को यूज़ करते हैं। डिफरेंट तरह के VPN जो हैं वो मौजूद हैं, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। सिंपल आप उनको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद वो आपको एक लिस्ट देता है कि आप किन कंट्रीज़ का जो VPN सर्वर है उसको यूज़ करना चाहते हो। फ्रांस का करना चाहते हो, UK का करना चाहते हो, कनाडा का करना चाहते हो, आप उसको सिलेक्ट करते हो। जब आप उसको सिलेक्ट करते हो, कनेक्ट करते हो, तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो उससे बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो आपकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको वर्चुअली चेंज कर देता है। आपका जो IP एड्रेस है वो चेंज कर देता है, आपकी आइडेंटिटी को डिस्गाइज कर देता है, और आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख पाते हो, एक्सेस कर पाते हो। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो सकता है पॉजिटिव मैनर्स में। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।